Hello, in this video, we will discuss preposition. Preposition is a very important chapter in grammar. अगर आपको ये नहीं आएगा तो आप 8, 9, 10, 11, 12 ग्रेजुएशन कॉम्पिटिटिव एग्जाम हर जगह ही रॉन्ग होगा. सो वंस एंड फॉर एवर एक बार इसको सीख लेते हैं. नॉर्मली क्लासेस में क्या होता है कि दे गिव यू फिल इन द ब्लैंक्स एंड यू हैव टू फिल द प्रीपोजिशन इनटू इट. उससे ट्रायल एंड एरर से लोग सीखते हैं. दिस वीडियो इज अबाउट टेलिंग यू कि कौन सा प्रीपोजिशन कब यूज होता है. यहां हम आपको प्रीपोजिशन कराएंगे नहीं. इन दिस वीडियो आई एम नॉट गोइंग टू गिव यू एक्सरसाइजेस. उसका कोई और वीडियो होगा. इस वीडियो में हमको ये बताएंगे, सिखाएंगे कि प्रीपोजिशन यूज कैसे होता है. ऑफ कहाँ होता है, इनटू कहाँ होता है, क्रॉस कहाँ होता है, बीनीथ कहाँ होता है, बिटवीन कहाँ होता है, सब प्रीपोजिशन कहाँ यूज होता है, ये वीडियो में हम लोग ये सीखेंगे. सो नॉर्मली टीचर्स ग्रामर कराते हैं. आज हम लोग ये करते हैं कि हम लोग ग्रामर सीखते हैं. सीख लेंगे तो खुद ही इसे कर लेंगे ना. सो इन दिस वीडियो we will learn the uses of preposition, and this is not related to any class, this is not related to any course, it is related to all kinds of English language. मतलब हर किसी को ही काम आ सकता है. even if you have passed graduation you can still watch it and get benefit out of it. तो ध्यान से सुनिए और एक बार के लिए अगर आप सीख गए तो आपका प्रीपोजिशन हमेशा हमेशा के लिए सही होगा. सो लेट अस बिगिन द वीडियो. सो प्रीपोजिशन मतलब होता क्या है. प्री मतलब होता है बिफोर और पोजीशन मतलब जगह. तो प्रीपोजिशन मतलब होता है ये वर्ड जो ये बताए कि चीजें और लोग कहाँ हैं. प्रीपोजिशन ये बताए कि इट्स अ कनेक्शन बिटवीन थिंग्स एंड पीपल. ठीक है. फॉर एग्जांपल दिल्ली शिमला से कितना दूर है, 5 किलोमीटर. तो ये. सो लेट अस फर्स्ट लर्न द यूजेस ऑफ अबाउट. अबाउट प्रीपोजिशन कहाँ यूज होता है, कब यूज होता है, कैसे होता है. तो इस वीडियो में हम लोग यही सब सीखेंगे. तो अबाउट कब यूज होता है. अबाउट यूज होता है ये बताने के लिए कि कोई चीज किसी चीज से कितना दूर है. फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ लिखा है, देखिए. आप वीडियो पॉज करके एग्जाम्पल को कॉपी कर सकते हैं, आप फॉर्मेट को कॉपी कर सकते हैं, आप यूज को कॉपी कर सकते हैं. सो ये जो ब्लू कलर में मैंने लिखा है ये यूज है और ये पूरा सेंटेंस एग्जाम्पल है. सो दिल्ली इज अबाउट 5 किलोमीटर फ्रॉम शिमला. नॉट फैक्चुअली करेक्ट, ये मैंने एग्जाम्पल के लिए लिखा है कि दिल्ली और शिमला में होगा बहुत किलोमीटर. जस्ट फॉर द सेक ऑफ एक्सप्लेनेशन, दिल्ली शिमला से 5 किलोमीटर दूर है. तो ये कितना दूर है, अबाउट अंदाज में बोला जा रहा है. 5 किलो 50 किलोमीटर होगा. तो अबाउट बताता है दूरी. एग्जैक्ट दूरी नहीं, तकरीबन तकरीबन, नियरनेस. और अबाउट का क्या यूज है. अबाउट का यूज होता है टाइम के लिए कि मेरे वीडियो कंप्लीट करने में तकरीबन इतना मिनट लगेगा, ये कोर्स खत्म होने में तकरीबन इतना दिन लगेगा, उसको घर पहुंचने में तकरीबन 5 मिनट लगेगा. सो अबाउट मतलब होता है तकरीबन, डिस्टेंस के हिसाब से और जगह के हिसाब से. दूसरा अबाउट होता है कि वो कैसे उसका इमोशन चेंज हो जाएगा. ही इज अबाउट टू क्राई, ही इज अबाउट टू लाफ, ही इज अबाउट टू चेंज इनटू हिस्टेरिया. तो अबाउट का तीसरा यूज है किसी का मेंटल स्टेट बताने के लिए कि वो अब गुस्सा होगा, अब वो रो देगा, अब वो सहम जाएगा, अब वो डर जाएगा. तो ये अबाउट का 3 यूज है. आप इसको याद कर लीजिए. एक अबाउट होता है जगह बताने के लिए, तकरीबन कितना दूर है मेरे घर से मार्केट, कितना दूर है. फिर ये बताने के लिए कि कितना टाइम लगेगा, तकरीबन तकरीबन. और फिर ये कि वो किस मेंटल स्टेट में अब होने वाला है. तो अबाउट का ये 3 यूज है. एक तकरीबन जगह बताने के लिए, कितना दूर, तकरीबन डिस्टेंस बताने के लिए, और तकरीबन उस किस माहौल मतलब किस सिचुएशन का मेंटल स्टेट होगा उसका. दूसरा कि अबाउट ये बताने के लिए वो किस चीज के बारे में उसका फोकस है. ही इज ऑलवेज थिंकिंग अबाउट पबजी, इज ऑलवेज थिंकिंग अबाउट गॉड, ग्रैंड पेरेंट्स, इज ऑलवेज थिंकिंग अबाउट हैरी पॉटर. तो अबाउट का ये 4 यूज है. एक ये बताने के लिए कि चीजें कितनी दूर है, एक ये बताने के लिए कि कितना टाइम लगेगा, और एक ये बताने के लिए कि अब वो किस हालात में होने वाला है, और दूसरा कि वो किस चीज के बारे में उसका फोकस है. सो देखिए यूज मैंने लिखा है ब्लू कलर में, आप पॉज करके लिख सकते हैं. एक नियरनेस ऑफ प्लेस, एक नियरनेस ऑफ टाइम, एक नियरनेस ऑफ मेंटल स्टेट, और एक कंसर्न, फोकस, टॉपिक, किस सब्जेक्ट के बारे में वो सोच रहा है. तो ये अबाउट का 4 यूज है. अगर आप ये चारों सीख गए
और आपने समझ लिया, तो अबाउट आपका हमेशा सही होगा फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ। 2 मिनट का इन्वेस्टमेंट अबाउट हमेशा सही होगा। चलिए अब अबव देखते हैं, अबव कहाँ यूज होता है। अबव इज ऑल्सो प्रीपोजिशन। अबव का मतलब होता है एक ऊपर, फैन इज अबव माई हेड, तो ये सिंपल वाला है, एक ऊपर। एक अबव का मतलब होता है ज्यादा, मतलब कि मेरे पापा का सैलरी मेरे अंकल से ज्यादा है, ओके। मेरी दीदी का एक्सपेंस उसके इनकम से ज्यादा है, बाकी वो मैनेज करती होगी। So, एक है ज्यादा। अरे एक अबव का मतलब है स्टैंडर्ड, औकात, उसका पोस्ट ज्यादा है। तो अबव का 3 यूज होता है, एक डिस्टेंस ऊपर बताने के लिए, एक ज्यादा बताने के लिए कि हिज एक्सपेंसेस आर मोर देन हिज इनकम, और हिज एक्सपीरियंसेस आर मोर देन नीडेड। ये जनरल मैनेजर इज अबव द क्लर्क। तो अबव का 3 यूज है, एक ये दिखाने के लिए कि जगह में ऊपर है, हायर इन स्पेस, फॉर एग्जांपल ये sword is hanging over his head। दूसरा ये बताने के लिए कि वो चीज मतलब कितना ज्यादा है, फॉर एग्जांपल हिज इनकम इज अबव हिज ऑल फैमिली मेंबर्स, मतलब वो सारे फैमिली में से ज्यादा कमाता है, तो कंपैरिजन ज्यादा। और एक है स्टैंडर्ड बताने के लिए, जनरल मैनेजर इज अबव द क्लर्क, मतलब वो उसके मतलब ये नहीं कि ऊपर जाकर बैठ जाता है उसके, इसके मतलब ये है कि जनरल मैनेजर का पोस्ट जो है वो क्लर्क से ज्यादा है। तो ऑफकोर्स एग्जाम में जनरल मैनेजर नहीं आएगा, कुछ और देगा, फिर फिल इन द ब्लैंक्स देगा, ऑफकोर्स वहां सोर्ट नहीं कुछ और देगा। तो अगर आपको ये 3 याद रहा कि अबव कहाँ होता है ऊपर बताने के लिए, अबव कहाँ होता है ये बताने के लिए कि ज्यादा है, और अबव ये बताने के लिए होता है कि इसका पोजीशन ज्यादा है। तो अगर आपको अबव याद रहा तो ये तीनों पोजीशन आप एग्जाम में सही लिख देंगे, और आपको बोलने में भी सही होगा। यू विल स्पीक इट राइट, यू विल राइट इन योर एसे करेक्टली, यू विल ऑलवेज यूज इट इन अ करेक्ट वे। लोगों को बेसिक पता नहीं होता तो इंकी पिंकी पोंकी वाला अंदाज में भरते रहते हैं, शूट करते रहते हैं, तो गलत हो जाता है। तो क्या है, एक बार वीडियो को ध्यान से देख लीजिए, आपको हमेशा हमेशा के लिए प्रीपोजिशन सही यूज करना आ जाएगा। इट्स वर्थ द टाइम इन्वेस्टमेंट, मतलब इतना एक बार के इन्वेस्ट के लिए तो चलता ही है, जिंदगी भर आपका काम आएगा ना। दूसरा अब हम लोग सीखते हैं अक्रॉस कब यूज होता है। अक्रॉस कब यूज होता है तो समझने की कोशिश कीजिए। एक अक्रॉस का मतलब होता है उस पार, माई हाउस इज अक्रॉस द रिवर, मतलब ये रिवर है, मेरा घर उस पार है। एक अक्रॉस का मतलब होता है उस पार। दूसरा अक्रॉस का मतलब होता है आई हैंग द बैग अक्रॉस द शोल्डर्स। ये देखिए, ये आजकल जो स्टूडेंट्स लोग का बैग है ना, जो दोनों साइड से लेते हैं, ये देखिए, इसको कभी भी आप ऑन द शोल्डर्स कैसे लीजिएगा बोलिए, आप थोड़ी ना, इसको तो ऑन द शोल्डर्स लेना मुश्किल है। तो आप इसको लेते कैसे, इसको आप दोनों तरफ से ऐसे लेते हैं, यू हैंग द बैग अक्रॉस द शोल्डर्स, मतलब दोनों तरफ से ऐसे होता है, राइट, ऐसे ही तो लेते हैं लोग। तो यू हैंग द बैग अक्रॉस द शोल्डर्स मतलब दोनों तरफ, ऑन द बोथ साइड्स ऑफ। ये अक्सर एग्जाम में आता है, और अक्सर स्टूडेंट्स लोग ऑन लिखते हैं। अरे ऑन लेने के लिए तो आपको वो मोटिया लोग वाला काम करना पड़ेगा, और ऐसे आप कभी थोड़ी ना लेते हैं बैग ऑन द शोल्डर्स, नॉर्मली तो मैंने नहीं देखा। सो यू हैंग द बैग अक्रॉस द शोल्डर्स, तो दोनों तरफ अक्रॉस यूज होता है। दूसरा, द कैट रैन अक्रॉस द स्ट्रीट, इसका मतलब है कि इस पार से उस पार तक कैट गई। सो अक्रॉस का 3 यूज है, एक मतलब है उस पार, एक का मतलब है दोनों तरफ, आई हैंग द बैग अक्रॉस द शोल्डर्स। तीसरा, बिल्ली इस पार से उस पार तक गई, तो अक्रॉस का 3 यूज है, एक माई हाउस इज अक्रॉस द रिवर, अक्रॉस द ब्रिज, अक्रॉस द माउंटेन, एक उस पार। दूसरा, दोनों तरफ, आई हैंग द बैग अक्रॉस द शोल्डर्स, आई हैंग द स्ट्राइप अक्रॉस द बॉडी, वो सब। तीसरा, कि बिल्ली इस पार से उस पार गई, तो अक्रॉस भी एग्जाम में आएगा। अगर आपको तीनों याद हो, 3 तो यूज ही है, इसका छोटा है, ये 3 ही है, बाकी का बड़ा ज्यादा होता है। तो अगर आपको अक्रॉस याद रहे तो अक्रॉस तो एटलीस्ट आपका रॉन्ग नहीं होगा, क्योंकि अक्रॉस 3 एक, एक मतलब उस पार, एक मतलब इस पार से उस पार क्रॉस करके जाना, और एक का मतलब है दोनों तरफ। तो अगर आपको ये तीनों याद हो जाए तो अक्रॉस हमेशा सही होगा। सो एक बार आप इसको पॉज करके लिख लीजिए और एक बार पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग दूसरा प्रीपोजिशन सीखते हैं, एट। एट मतलब वो कहाँ है। सो ही इज नाउ एट द जिम, तो ये हम अब एट का यूज पढ़ा रहे हैं, और आप ध्यान से वीडियो पॉज कर करके उसका यूज जो ब्लू में लिखा हुआ है और उसका एक एग्जांपल लिख लीजिए, तो इट विल हेल्प यू, क्योंकि तो फिर ये वीडियो खत्म होना आप सब भूल जाइएगा। सो एट इज यूज टू शो द प्लेस,
माई फादर इज एट द ऑफिस नाउ, माई यंगर ब्रदर इज एट जिम नाउ, मतलब वो अभी इस जगह में है, मतलब एक जगह में कहाँ कौन है ये बताने के लिए। दूसरा एट इज यूज फॉर टाइम, मतलब माई क्लास विल स्टार्ट एट 4 o'clock, मतलब जब फिक्स टाइम, मतलब एग्जैक्ट टाइम होता है तब एट होता है। दूसरा एट इज यूज टू शो मेंटल स्टेट, वो अभी किस मतलब मेंटल माहौल में है, मतलब आप लोग के लैंग्वेज में बोले तो जोन में है। सो आफ्टर द थेरेपी ही इज नाउ एट ईज, ही इज नाउ एट पीस, मतलब वो सुकून से है, वो शांति से है। तो एट जगह दिखाने के लिए, मेरे पापा अभी मंदिर में है, मेरे भैया अभी जिम में है, ये दिखाने के लिए। दूसरा एट का यूज होता है ये दिखाने के लिए कि कोई चीज कितना बजे एग्जैक्टली शुरू होगा। द स्कूल विल स्टार्ट एट 11 o'clock, इट विल एंड एट 5 o'clock, तो ये टाइम बताने के लिए। तीसरा एट का यूज होता है मेंटल स्टेट बताने के लिए कि वो किस माहौल में है। दूसरा एट का यूज है ये बताने के लिए कि ये करने से ये होगा, ये करने से ये होगा। फॉर एग्जाम्पल वी स्टैंड अप एट द अराइवल ऑफ टीचर, मतलब टीचर आते से बच्चे खड़े हो जाते नॉर्मली, तो व्हेन द टीचर कम्स इन द क्लास द स्टूडेंट स्टैंड अप, सो ये इफेक्ट है कि टीचर आने से ये होगा। वी वेयर विंटर क्लोथ्स एट द अराइवल ऑफ विंटर, विंटर आते हम लोग विंटर गारमेंट्स, स्वेटर्स, जैकेट पहन लेते हैं, तो विंटर के आने से जैकेट निकलता है, तो ये इसके अराइवल से ये होता है। तो एट का मतलब ये भी है। और एट इज यूज टू शो कि कितना दाम है। मिल्क मिलता है 50 रुपया लीटर फॉर एग्जाम्पल, ओके। बुक मिलता है 10 रुपीज पर कॉपी, या 10 रुपीज पर नोटबुक, या 50 रुपीज पर नोटबुक। तो अब हम लोग इसको सम अप करते, एक एट मतलब जगह बताने के लिए को अभी कहाँ है। दूसरा एट ये बताने के लिए कि टाइम कितना बजे कोई चीज स्टार्ट होगा। तीसरा कि उसका मेंटल अभी इक्विलिब्रियम कैसा है, माहौल मेंटल स्टेट कैसा है। तीसरा कि ये करने से ये होगा, मतलब कि टीचर के आने से बच्चे खड़े हो जाएंगे, घंटी बजने से लोग भजन करने लगेंगे, ऐसा कुछ। और ये कितना दाम में बिकता है। तो ऐड को अगर अभी आप 5 बार पढ़ लीजिए, जगह दिखाने के लिए, इफेक्ट दिखाने के लिए, रेट दिखाने के लिए, मेंटल स्टेट दिखाने के लिए, तो आपका ऐड भी सही हो जाएगा। तो ये था यूजेस ऑफ ऐड। अब हम लोग देखते हैं एक और है एम दिखाने, मैंने आई एम लुकिंग एट यू, यू आर लुकिंग एट मी, तो ये एट का एक और यूज है। अब हम लोग चलिए आफ्टर का यूज देखते हैं। आफ्टर का यूज देखते हैं, ये भी एक प्रीपोजिशन है, इसका भी यूज हम लोग सीख ले तो हम लोग के लिए हमेशा हमेशा के लिए सीख जाना चाहिए। आफ्टर का मतलब होता है कि कौन किसके बाद है। फॉर एग्जाम्पल पुणे कम्स आफ्टर मुंबई, नॉट फैक्चुअली करेक्ट, आई एम जस्ट ट्राइंग टू एक्सप्लेन थिंग्स, कि ये स्टेशन इसके बाद आता है। पटना, ओके, रायबरेली के बाद आता है, नॉट इन द सेंस ऑफ गूगल मैप बट टू एक्सप्लेन यू द कंसेप्ट कि ये इसके बाद आता है। एक ये आफ्टर मतलब, एक होता है टाइम, कि हम क्लास स्टार्ट करते हैं सनराइज के बाद। महाभारत में सनराइज के बाद वॉर होता था, तो एक किसके बाद कौन जगह दिखाने के लिए, माई हाउस इज आफ्टर द रेड बिल्डिंग, मतलब लाल बिल्डिंग के बाद। ओके, द पब इज आफ्टर द लॉन्ग बिल्डिंग, बहुत बड़ा एक लॉन्ग बिल्डिंग है, उसके बगल में पब है, तो उसके बाद एक दिखाने के लिए टाइम के इस चीज के बाद ये होता है। दूसरा सीक्वेंस इन इफेक्ट, मतलब ये आप कीजिएगा तो ये हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल यू विल बिकम वेरी गुड आफ्टर यू रीड माई बुक, और इफ यू वॉच माई मूवीज, और इफ यू टेक दिस लेसन, और आप ये क्लास कीजिएगा तो ये हो जाएगा। आप डाइटिंग कीजिएगा तो स्लिम हो जाइएगा, आप जिम जाइएगा तो आप हेल्दी हो जाइएगा। तो इसके करने से ये होता है, आफ्टर का ये यूज होता है। दूसरा आफ्टर का यूज और क्या है, आफ्टर का यूज है कि वो किस खोज में रहता है, वो हमेशा दौलत के पीछे रहता है, तो ये एक आफ्टर का यूज है। नहीं, ये भी आफ्टर दिखाने के लिए होता है कि आफ्टर इज ऑलवेज आफ्टर वेल्थ, इज ऑलवेज आफ्टर वुमेन, ओके। और एक आफ्टर का यूज है कि ही टुक आफ्टर हिज फादर, इसका मतलब ये है कि टुक आफ्टर मतलब एक जैसा दिखना। मैंने राहुल टुक आफ्टर हिज फादर मतलब राहुल और उसके पापा एक जैसे दिखते, चेहरा उनका मिलता है। तो एक टुक का ये मतलब आफ्टर का, टुक आफ्टर माने ये तो एक्चुअली टुक और आफ्टर एक साथ होगा हमेशा। तो आप टुक आफ्टर का मतलब होता है लुक सिमिलर। एक होता है कि वो हमेशा किस चीज के पीछे है, एक मतलब वो हमेशा वोमेन के पीछे, वो हमेशा वाइन के पीछे, वो हमेशा पढ़ाई के पीछे, वो हमेशा भगवान के खोज में लगा है, इज ऑलवेज आफ्टर स्पिरिचुअलिटी, किस खोज में। दूसरा
कि वो जगह किस में है, इसके बाद ये होगा। दूसरा वो टाइम, 5:30 बजे के बाद लॉकडाउन खत्म, ऐसा कुछ। दूसरा कॉन्ट्रास्ट, कि ये होने के बावजूद भी ये हुआ, ऐसे कि आफ्टर सो मच ऑफ एक्सप्लेनेशन शी मैरिड एन ओल्ड मैन। इतना समझा फिर भी बुढ़ा से शादी कर ली। हम इतना मना किए थे कि तुम बाहर मत निकलना, फिर भी तुम निकल गए। सो आफ्टर सो मच ऑफ माय सेइंग यू स्टिल वेंट आउट। मतलब एक आफ्टर का होता है जगह दिखाने के लिए कि दिल्ली पुणे के बाद है, एक टाइम दिखाने के लिए कि 5:30 बजे के बाद क्लास शुरू होता है, एक दिखाने के लिए कि एक जैसा दिखते हैं, राम एंड श्याम टुक आफ्टर ईच अदर, इसका मतलब एक जैसे दिखते हैं, सिमिलर दिखते हैं। एक वो हमेशा किस चीज के पीछे है, दौलत के पीछे। एक मतलब कॉन्ट्रास्ट कि हम इतना पढ़ा है फिर भी वो फेल हो गया, ऐसा कुछ। तो ये है आफ्टर का यूज। सो माय रिक्वेस्ट इज आप इसको ना एक बार के लिए एक कॉपी में लिख लीजिए, तो इट्स नॉट सिन, तो आपको हमेशा के लिए वो कॉपी में रहेगा, यू विल लर्न इट। दूसरा हम लोग चलिए अगेंस्ट पढ़ते हैं। अगेंस्ट का क्या यूज है? अगेंस्ट मतलब होता क्या है? अगेंस्ट हिंदी में मतलब होता है खिलाफ। सो देखिए, जब कोई दीवार में हिलान लगा के खड़ा होता है, सो इज लीनिंग नॉट ऑन द वॉल। ऑन तो उसको भाई चढ़ना पड़ेगा ना, तो टूट टाट जाएगा उसका हाथ पैर। तो वो हिलान लगा के खड़ा होता है वॉल में, तो उसको बोलते हैं इज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल, नॉट ऑन द वॉल। बहुत लोग एग्जाम में ऑन लिख देते हैं, तो इज लीनिंग अगेंस्ट। एक्चुअली अननोइंगली वॉल का एक फोर्स है और इसका भी फोर्स है, तो ये दोनों फोर्स है, इसीलिए वो खड़ा है। दिस इज बिट साइंस। सो इज लीनिंग अगेंस्ट द वॉल। याद रखिएगा, जब भी कोई किसी चीज पे, कोई बुक पे, कोई इंसान पे, कोई दीवार पे, कोई बेड पे, कोई अलमीरा पे हिलान दे के बैठता है, खड़ा रहता है, तो उसको बोलते हैं लीनिंग अगेंस्ट। ठीक है। दूसरा, अगेंस्ट का क्या यूज है? अगेंस्ट का यूज है कि हम, मतलब मेरे खिलाफ वर्जी, मतलब मेरे बोलने के बावजूद भी, मतलब ही मैरिड इन अदर कास्ट अगेंस्ट द विश ऑफ हिज फादर और मदर। मम्मी बोल रही थी नहीं बेटा आपने कास्ट में शादी करो, वो किसी और कास्ट में कर लिया, तो ये अगेंस्ट गया। अगेंस्ट गया मतलब वो तो दीवाल वाला था, एक तरफ दीवाल था, एक तरफ आप थे। यहाँ मम्मी पापा कुछ और थे और आपने कुछ और किया। मम्मी पापा बोले बेटा तुम साइंस ले, आपने ले लिया कॉमर्स, सो यू वेंट अगेंस्ट द विश ऑफ योर पेरेंट्स, तो इसमें होगा अगेंस्ट। दूसरा, एक अगेंस्ट मतलब होता है कि फ्यूचर के लिए कुछ रखना, मतलब अच्छे और बुरे में कंपैरिजन का। फॉर एग्जांपल, मैंने एक एग्जांपल लिखा है, देखिए, ही इज सेविंग मनी अगेंस्ट बैड डेज। इसका मतलब ये कि अभी अच्छे दिन है, आगे बुरे दिन हो सकते हैं, तो उसके लिए बचा के रखना। बुरे दिन और अच्छे दिन, नॉट मतलब गुड डेज एंड बैड डेज। सो दीज आर बैड डेज, सो यू इन गुड डेज यू आर सेविंग मनी फॉर बैड डेज, तो तब अगेंस्ट होता है। तो अगेंस्ट का 4 यूज है, एक बार के लिए सुन के याद कर लीजिए ना, हमेशा हमेशा के लिए सीख जाइएगा, क्या ही खराबी है। एक, जब कोई किसी चीज पे सपोर्ट लेके खड़ा होता है, मिलान लगा के रहता है, तो हम लोग बोलते हैं लीनिंग अगेंस्ट। दूसरा, हम लोग बोलते हैं कोई किसी के विश के अगेंस्ट किया, कि वो अपने मम्मी पापा का अगेंस्ट शादी कर लिया, मतलब उनके मर्जी के खिलाफ। दूसरा, ये बोलने के लिए कि वो बुरे दिन के लिए कुछ पैसा बचा रहा है, वो अनहोनी होने के लिए कुछ सेविंग कर रहा है, उसको बोलते हैं प्रोविजन फॉर फ्यूचर यूज, लिखा है मैंने। एक अगेंस्ट यूज होता है कंपैरिजन के लिए, मतलब कि इस साल ये हुआ तो अगले साल ये हुआ। कोरोना 19 जब था तो 20 में ये हुआ, 21 में ये हुआ। फॉर एग्जांपल, 4 गर्ल पास्ड अगेंस्ट 5 लास्ट ईयर, ओके, 20 पीपल डाइड टुडे अगेंस्ट 21 लास्ट डे। तो कंपैरिजन करने के लिए अगेंस्ट यूज होता है। तो अगेंस्ट का 4 यूज है। एक, कोई चीज पे सपोर्ट करना, ठीक है। एक, किसी के खिलाफ जाना। एक, फ्यूचर के लिए कुछ बचा के रखना। दूसरा, कंपैरिजन करने के लिए। तो ये अगेंस्ट का यूज है। अब हम लोग देखते हैं यूजेस ऑफ बिफोर। यूजेस ऑफ बिफोर, बिफोर भी एक प्रीपोजिशन, इसका 3 यूज है। एक होता है कि जगह, ही स्टूड बिफोर द डोर, दरवाजा के आगे खड़ा था। द स्नेक वाज मूविंग बिफोर द कॉरिडोर, ओके, कॉरिडोर के सामने था वो। ही स्टूड बिफोर द डोर, तो ये आगे। दूसरा बिफोर का यूज है टाइम, कि आई विल स्टार्ट माई बैच बिफोर 5th ऑफ मे, मई से 5 तारीख से पहले शुरू कर देंगे। एक है प्रायोरिटी, मेरे लिए मौत और बेइज्जती, तो मौत को पहले चुन लेंगे, बेइज्जती नहीं, जान जाए पर वचन ना जाए। सो प्रायोरिटी क्या है? मैंने अकॉर्डिंग टू दिस सेंटेंस का मतलब है डेथ मेरे लिए अच्छा है बेइज्जती से। सो प्रायोरिटी बताने के लिए, फॉर मी पीस ऑफ माइंड कम्स बिफोर अर्निंग एक्स्ट्रा मनी। एक्स्ट्रा मनी के चक्कर में पीस मनी नहीं जाना, मतलब एक्स्ट्रा मनी कमाने के चक्कर में सुकून चला जाए, ये पसंद नहीं है। सो बिफोर का
ये 3 यूज है। एक जगह बताने के लिए, ये द मंदिर इज बिफोर द जादवपुर यूनिवर्सिटी। ओके, वी विल स्टार्ट द क्लास बिफोर 10 PM। और ये इसके पहले उसको प्रायोरिटी है, मतलब उसके मेंटल, मतलब प्रायोरिटी लिस्ट में ये ज्यादा जरूरी है। फॉर एग्जाम्पल, फॉर माई मदर डिग्निटी कम्स बिफोर कंफर्ट। मेरी मम्मी के लिए इज्जत ज्यादा जरूरी है सुख, जिंदगी के ऐशो आराम से। तो ऐसे सेंटेंसेस में बिफोर होता है। तो अगर आप 3 बिफोर है और एग्जाम में बिफोर ही आया और अब ये 3 समझ के गए, तो बिफोर तो एटलीस्ट सही होगा ना। और वैसे भी कौन सा 5,000 प्रिपोजिशन है, कुछ ही तो है, एक बार सीख जाने में हमेशा हमेशा के लिए यू विल यूज इट फॉर करेक्टली। चलिए ये देखते हैं हम लोग, यूजेस ऑफ बाई। यूजेस ऑफ बाई, बाई इज ऑल्सो प्रीपोजिशन। तो हम लोग यूजेस ऑफ बाई देखते हैं कि बाई जो प्रीपोजिशन है ये कब और कैसे यूज होता है। सो एक बाई का यूज है कि बगल में, शी सैट बाई मी, मतलब मेरे बगल में। ये सबसे आसान वाला है कि शी सैट बाय मी इन द सेमिनार हॉल, शी वाज स्टैंडिंग बाय मी, मतलब मेरे बगल में। एक होता है इतना बजे बजे तक, आई विल एंड माय क्लास बाय 9 o'clock, मतलब इतना बजे बाय होते होते खत्म हो जाएगा। नॉट एट, एट मतलब परफेक्ट टाइम, उसी टाइम पे होगा। बिफोर मतलब उससे पहले, और बाय मतलब उतना बजते बजते तक खत्म हो जाएगा। तो देखिए तीनों एक नहीं है, एट एक नहीं है, इन अलग है, बाय अलग है, सब अलग है। ओके, ही वाज ट्रीटेड फेयरली बाय मी। तो यहाँ बाय का यूज है कि इसको कौन मैंने देखभाल किया, बाय मी। ओके, द एक्टर वाज कोरियोग्राफ्ड बाय प्रभुदेवा। तो कौन कोरियोग्राफ किया, प्रभुदेवा। तो बाय यूज होता है कौन किया ये बताने के लिए, एक होता है किस चीज से किया गया। शी वाज स्किल्ड बाय ए नाइफ, किससे, नाइफ से। सो भाई एक होता है बगल में बताने के लिए, एक होता है कब तक हो जाएगा टाइम बताने के लिए, एक होता है किसने किया, एक होता है किस चीज से किया, और एक होता है कितना डिग्री तक किया। मतलब by 20% this year the money will increase, the asset will go down by 20%। तो कितना तक होगा। if you join my tuition your marks will increase by 20%, मतलब 20% मार्क्स आपका बढ़ेगा ऐसे। तो ये बताने के लिए कौन, जगह, ये बताने के लिए कि कब तक हो जाएगा, ये बताने के लिए कि कौन किया, शी वाज किल्ड बाय हर हस्बैंड, कैसे, शी वाज किल्ड बाय पॉइजन। कितना, कितना, मतलब कि द टेम्परेचर इन दिल्ली इज मच ग्रेटर देन, बेटर देन, ऐसे बाय राहुल इज ग्रेटर देन मोहन बाय ए गुड डील। कितना तक, कितना तक, 20%, बाय 20% मार्जिन प्रॉफिट विल बी देयर इफ यू इंडल्ज इन दिस बिजनेस। तो ये बताने के लिए। तो ये था प्रीपोजिशन बाय का यूज। अब हम लोग देखते हैं प्रीपोजिशन ऑन का यूज। ऑन का यूज, ऑन कब यूज होता है। ऑन मतलब होता है एग्जैक्ट पॉइंट ऑफ स्पेस, शी प्लेस द हैंड ऑन माय शोल्डर। ऑन ये जगह बताने के लिए कि दो चीज कहाँ टच हो रहे हैं। आई केप्ट द फोन ऑन द लैपटॉप, ऑन। दूसरा ऑन कब होता है, ऑन ये बताने के लिए होता है कि किस दिन। माय फादर केम टू माय हाउस ऑन क्रिसमस डे, किस दिन, ऑन ईद, ऑन दुर्गा पूजा, ऑन दिवाली, ऑन संडे, ऑन मंडे, ऑन ईस्टर। ओके, ये सब बताने के लिए। फिर ऑन कब होता है, ऑन मतलब होता है डिपेंडेंस। फॉर एग्जाम्पल बंगालीज लिव ऑन राइस, बंगालीज लिव ऑन राइस, इसका मतलब ये नहीं कि चावल के बोरे पे सो जाते हैं, नहीं नहीं नहीं, तो ये आप गलत समझ रहे। इसका मतलब ये है कि उनको बिना चावल के उनका चलता नहीं। फॉर एग्जाम्पल वो साउथ इंडियंस लोग, साउथ इंडियंस लिव ऑन इडली, इडली डोसा। नॉट मॉकिंग, जस्ट मेकिंग ए स्टेटमेंट कि वो उसी के सहारे जीते हैं। वो इडली डोसा ही, 5 स्टार होटल में जाओ तो भी वो इडली डोसा ही खाते हैं, रोड में भी खाओ इडली डोसा ही खाते हैं। तो मतलब उसके सहारे जीते हैं वो। फॉर एग्जाम्पल नॉर्थ इंडियंस, इंडिया में नॉर्थ में दे लिव ऑन, नॉर्थ इंडियंस लिव ऑन रोटी, और चावल वाल कम होता है तो वो रोटी के सहारे जीते हैं। तो लीव ऑन मतलब होता है इसके सहारे जीना। तो एक ऑन का मतलब होता है किस जगह कौन क्या टच हो रहा है। द बुक इज केप्ट ऑन द डेस्क। ओके, एक किस दिन बताने के लिए कि माय बर्थडे इज ऑन फ्राइडे, फॉर एग्जांपल। तो बंगालीज लिव ऑन राइस, इसका मतलब ये नहीं कि वो चावल के बस्ते पे सोते, इसका मतलब वो चावल उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब उसी के सहारे वो जीते। दूसरा, ऑन इज यूज फॉर कंडीशन, कि जनरल मैनेजर को रखा गया
इस कंडीशन के साथ। देखिए नंबर 4, तो ये है ऑन का यूज। एक और का यूज ये है कि दे मेड एन अटैक ऑन हिज हाउस। कहाँ? ऑन तृणमूल कैंप, ऑन आर्मी कैंप, ऑन द मस्जिद। सो कौन किस पे अटैक किया वो बताने के लिए, किस डायरेक्शन में किया। फिर ऑन इज यूज फॉर टॉपिक, कि माय टीचर गेव ए लेक्चर, मेरी टीचर ने एक लेक्चर दिया ऑन से रोबोट्स, ऑन ह्यूमन क्लोनिंग, ऑन माइक्रोबायोलॉजी, ऑन चाइल्ड ट्रैफिकिंग। तो कोई एक टॉपिक पे जब बोलता है तो ऑन यूज होता है। तो चलिए एक बार ऑन को रिवाइज करते हैं। एक ऑन होता है कोई चीज कहाँ रखा गया है, किस पे टच है वो बताने के लिए। सी केप्ट द हैंड ऑन माई हैंड। एक ऑन होता है बताने के लिए कौन सा दिन, जैसे सी केम टू माई हाउस ऑन क्रिसमस डे। एक होता है बताने के लिए कि आप किस चीज के सहारे जीते हैं। ओके, लाइक वी लिव ऑन टेक्नोलॉजी नाउअडेज। टेक्नोलॉजी नहीं है तो कोई क्या ही होगा, अभी टेक्नोलॉजी के सहारे जीते हैं ना हम लोग, वी लिव ऑन टेक्नोलॉजी। ओके, तो ऐसे हो सकता है डिपेंडेंस बताने के लिए। दूसरा कि आई कैन टीच यू ऑन सर्टेन कंडीशंस, ये बताने के लिए ऑन सर्टेन कंडीशंस। दूसरा किस डायरेक्शन पे, द मॉब अटैक्ट ऑन द पुअर लेडी और ऑन दोज माइग्रेंट्स, या किस टॉपिक बताने के लिए। तो ये सब चीज के लिए ऑन होता है। तो तुम चलिए हम लोग नेक्स्ट ओवर का प्रीपोजिशन सीखते हैं। ओवर कब यूज होता है? ओवर यूज होता है ये बताने के लिए कि ऊपर, द सन शाइन्स ओवर द अर्थ, मतलब ये अर्थ है बहुत ऊपर तक, सबको पूरा घेर लेता है, तो होता है। एक ओवर बताने के लिए कि जो चीज पूरा को घेर लेता है। एक ओवर होता है ये टाइम में बताने के लिए कि इससे ज्यादा तक। शी वाज एब्सेंट और ही वाज एब्सेंट ओवर 2 वीक्स। ओवर 2 वीक्स मतलब 2 हफ्ता नहीं, 2 हफ्ता से कुछ ज्यादा। फॉर 2 वीक्स मतलब 2 हफ्ता, ओवर 2 वीक्स मतलब 2 हफ्ता से ज्यादा, तो दोनों में फर्क है। एक है ओवर मतलब उस साइड, माई हाउस इज ओवर द हिल्स, मतलब हिल के उस पार। तो ओवर का भी देखिए, एक होता है जो चारों ऊपर से घेर ले, एक दूसरा कि टाइम बताया जा रहा है कि ये इस टाइम के बियॉन्ड है। दूसरा कि माई हाउस इज ओवर द हिल्स, मतलब हिल के उस पार है। ठीक है, जनरल मैनेजर इज ओवर द क्लर्क, ये बताने के लिए कि क्लर्क है और जनरल मैनेजर यहाँ है, मतलब पोस्ट उसका ऊपर है। एक पोस्ट बताने के लिए, एक उस पार बताने के लिए, एक टाइम में बहुत ज्यादा, 2 साल से ज्यादा, 5 साल से ज्यादा, 5 दिन से ज्यादा। ओके, और एक ये बताने के लिए कि कोई चीज ऊपर पूरा कवर करके है, मैंने पूरा एरिया को, द सन साइंस ओवर द अर्थ, मैंने पूरा अर्थ पे ही तो सूरज का रोशनी जाता है। तो ये चार जो है ओवर का यूज है। एक बार के लिए आप कॉपी में लिख के अगर पढ़ लें, फॉर द रेस्ट ऑफ द लाइफ यू विल राइट दिस ओवर करेक्ट लिस्ट। एंड गेटिंग वन थिंग आल्सो करेक्ट इज नॉट अ स्मॉल अचीवमेंट। छोटी छोटी चीजें तो इंसान को बड़ा बना देती है ना। ये और एक जैसे मेरे सामने, ये कम यूज होता है बट ग्रामर बुक में ये भी बहुत सारी जगह में दिया होता है। द न्यू कॉमर हैज बीन प्रमोटेड ओवर द ओल्ड पीपल, मतलब मेरे सामने सामने रह के एक नया बच्चा है, उसको प्रमोशन मिल गया मेरे आंखों के सामने, मेरे रहते, तो इसको इंग्लिश में बोलते ओवर, मतलब मेरे आंखों के सामने मेरे रहते। तो इस यूज को भी हम लोग ओवर बोलते हैं। तो ओवर का ये 5 यूज है। एक ऑथोरिटी दिखाने के लिए, एक आपके नजरों के सामने, एक उस पार दिखाने के लिए, उस पार मतलब ब्रिज के उस पार। ओके, और एक ऊपर दिखाने के लिए, ऊपर मतलब द स्काई इज ओवर द अर्थ, द सन इज ओवर द अर्थ, ये करने के लिए। अब हम लोग देखेंगे यूजेस ऑफ थ्रू, और थोड़ा सा है और कुछ प्रीपोजिशन है। थ्रू का मतलब होता है ए आर पार। सी और ही मेड ए होल थ्रू द होल, मतलब एक छेद किया। द बुलेट वेंट थ्रू हिज बॉडी, मतलब इस पार से बुलेट गया। साउथ इंडियन मूवी में तो नहीं, इधर से इधर निकल जाता है। तो द बुलेट वेंट थ्रू हिज बॉडी। दूसरा, आई नो कि लंबा हो रहा, बट एक बार सब प्रीपोजिशन सीख लेना इज बेटर देन पुटिंग इट ऑफ। एक बार के लिए आप सीख जाइए। दूसरा, थ्रू इज यूज्ड फॉर टाइम, मतलब पूरा क्लास वो बकते रहा, कि पूरा क्लास वो सोते रहा। सो ही स्लेप्ट थ्रू द क्लास, मतलब पूरा क्लास वो सोते रहा। थ्रू का ये यूज है। एक थ्रू का मतलब है कि हालात, ही वेंट थ्रू मेनी ट्रबल। सो थ्रू का 3 यूज है। एक, आर पार किसी फिजिकल चीज पे, तो बुलेट वेंट थ्रू हिज हेड, मर जाएगा। दूसरा, कि वो पूरा क्लास, पूरा समर वेकेशन तक वो ये करता रहा। थ्रू आउट द समर वेकेशन, या थ्रू द समर वेकेशन ही वाज बिजी मेकिंग द प्रोजेक्ट। और एक थ्रू का मतलब होता है
बहुत मेंटल सिचुएशंस, बहुत मुश्किल से वो मेंटल ट्रबल से पास किया, ये पास थ्रू मेनी ट्रबल्स, मेंटल स्टेट का बात हो रहा है। दूसरा, एक थ्रू का मतलब है कि मेरी वजह से, through my help you can succeed, through the help of the government you can change the law, through the help of your teacher you can achieve result, through the help of God you can get nirvana। ऐसे मतलब इसके मदद से ये होता है, वो बोलना चाह रहे हैं। दूसरा, थ्रू का मतलब होता है मकसद, he has done all this through greed, and through greed मतलब greed के वजह से किया है। ये भी कम यूज होता है, बट दिस इज आल्सो देयर इन मेनी ग्रामर बुक्स। ऑल द क्राइम्स, ऑल द क्राइम वाज डन थ्रू ग्रीड, मतलब अक्सर क्राइम जो है वो लालच की वजह से होता है। सो थ्रू का 4 यूज है। एक, किसी चीज के आर पार हो जाना। एक थ्रू का मतलब होता है पूरा टाइम, थ्रू द क्लास, थ्रू द समर वेकेशन, थ्रू द विंटर वेकेशन, थ्रू द होल इवनिंग, वो यही किया। एक थ्रू का मतलब है कि he has gone through many happy periods, many sad periods, many ups and downs, so हालात थ्रू बताने के लिए। एक थ्रू का मतलब होता है मेरी उसके वजह से, through the help of your father you can achieve a lot success in life। तो एक थ्रू का यूज होता है इसके वजह से। दूसरा थ्रू का यूज होता है ये बताने के लिए कि किस मकसद से हुआ है। He has done all this through jealousy, jealousy की वजह से उसने ये क्राइम किया। तो ये थ्रू को अगर आप याद रखें एक बार के लिए, तो एटलीस्ट थ्रू तो राइट होगा। बाकी हो सकता है रॉन्ग हो, थ्रू सीख जाइए ना आप। एक चीज भी सीखिए तो मेरा वीडियो बनाने का मेहनत विल बी यूटिलाइज्ड। तो और ऐसे सिर्फ सुन के नहीं होगा, टू राइट इट डाउन इन द कॉपी। दूसरा, यूजेस ऑफ टू हम लोग सीखते हैं, फिर और थोड़ा सा फिर खत्म हो जाएगा। सो होल्ड ऑन फॉर फ्यू मोर मिनट्स। यूजेस ऑफ टू, टू कब यूज होता है? टू ये दिखाने के लिए कि कहाँ, he went to his father's house, he went to gym, किस ओर गया है। टू ये बताने के लिए यूज होता है कि कौन कहाँ किस डेस्टिनेशन पे गया है। he went to his father's house, तो टू। ओके, you must tonight, today, tomorrow, ये टू वो टू के साथ होता है, ये बताने के लिए कि दिन। ओके, एक टू का मतलब होता है कि कौन किसके साथ एडजस्ट कर लेता है। फिशेस आर अडेप्टेड टू लिव इन वाटर, बर्ड्स आर अडेप्टेड टू फ्लाई इन द स्काई, एडेप्टेशन बताने के लिए। और टू कब यूज होता है? रेशियो प्रोपोर्शन के लिए। द रेशियो ऑफ गर्ल्स टू बॉयज इन माय क्लास इज 3:1। एग्जांपल दे रहे हैं, नॉट फैक्चुअली करेक्ट। तो एक बताने के लिए कि इसका असर क्या हुआ। टू माय सरप्राइज, दे डिड नॉट कम टू मीट मी, उनको बहुत ताज्जुब हुआ कि लोग पढ़ने नहीं आया। तो ये टू का कब कब यूज होता है? जगह बताने के लिए, he went to gym, he went to मंदिर, he went to मस्जिद, he went to कैलिफोर्निया। दूसरा टू कब यूज होता है? ये बताने के लिए आज रात, आज दिन, उस दिन, ये बताने के लिए। ये टू कब यूज होता है? कि ये इस चीज पे अडेप्ट कर सकता है। वुमेन्स आर अडेप्टेड टू बिकम हाउसवाइफ। आई एम नॉट सेइंग लोग बोलते हैं, दिस इज अ सेक्सिस्ट कमेंट, बट कॉमन पीपल से विलेजर्स, मतलब रूरल वुमेन आर अडेप्टेड टू लिव इन डोमेस्टिक लाइफ। तो उनके लिए ये सही है। आई एम नॉट सेइंग दिस कोटिंग, बट नॉर्मल पीपल वुड से कि Christians are adapted to live in a very लिबरल सोसाइटी, वेस्टर्न लोग बोलते हैं वैसे कुछ। तो चांसेस ऑफ विनिंग इज 3-5, ये रेशियो प्रोपोर्शन बताने के लिए। और दूसरा ये दिखाने के लिए कि इसके बावजूद मेरा असर ये हुआ, मतलब को बहुत, मतलब दुख हुआ, टेंशन हुआ, फ्रस्ट्रेशन हुआ, ये बताने के लिए। टू माय हॉरर शी डाइड ऑन द स्ट्रीट, टू माय सरप्राइज शी मैरिड एन ओल्ड मैन, ये सब बताने के लिए। और फिर दे केम टू किल द टेररिस्ट, और एक टू का मकसद है ये बताने के लिए कि किस लिए। दे केम टू ईट, दे केम टू डिस्टर्ब द क्लास, दे केम टू गिव मी द फीस, दे केम टू डू पूजा, ये टू बताने के लिए। तो टू का ये 6 यूज है। एक, ये 6 यूज जो है टू का है। एक ये बताने के लिए कि वो कहाँ गया। फिर टू का यूज है दिन बताने के लिए। फिर टू का यूज है अडेप्टेशन बताने के लिए कि फिश लोग पानी में रह सकती है, बर्ड्स लोग यहाँ रह सकते हैं, ये सब। ओके, तो एक ताज्जुब, सरप्राइज, इफेक्ट बताने के लिए। और एक टू का यूज है मकसद बताने के लिए। तो ये 6 यूज जो है ये टू का है। अब चलिए हम लोग सीखते हैं फॉर का। फॉर प्रीपोजिशन का यूज क्या होता है? फॉर प्रीपोजिशन का यूज है, और थोड़ा सा देखिए एक बार के लिए प्रीपोजिशन आपके लिए जिंदगी भर के लिए आसान हो जाएगा, आई प्रॉमिस। यूजेस ऑफ फॉर, फॉर कब यूज होता है? ये बताने के लिए कि किस, कहाँ, किस ओर गया है।
ही विल सून स्टार्ट फॉर जिम, ही विल सून स्टार्ट फॉर हिमालय, मतलब वो हिमालय में जाने के लिए तैयार होगा। तो फॉर इज यूज टू एक्सप्रेस टाइम। फिर फॉर कब यूज होता है? कितना दिन के लिए? ही हैज कम हियर फॉर 5 days। फिर फॉर कब यूज होता है? कॉज बताने के लिए। फॉर व्हाट क्राइम ही वाज इन द जेल, फॉर व्हाट पर्पस यू डिड हिट हर, आपने उसको क्यों मारा, किस मकसद से, फॉर बताने के लिए। और एक फॉर का यूज होता है इन स्पाइट ऑफ, इतना पढ़ लिख के वो बेवकूफ है, इतना खा पी के वो पतली है, इतना टीवी देख के भी फर्स्ट आया, फॉर ऑल हिज लर्निंग ही स्टिल ए फूल, फॉर ऑल हिज डिस्टर्बेंस ही स्टिल द रोल नंबर 1, फॉर ऑल हिज डिस्टर्बेंस ही स्टिल द मॉनिटर। ये सब इसके बावजूद भी बताने के लिए। यार एक फॉर यूज होता है ये बताने के लिए, एक्सचेंज, आई गॉट एन आईपैड फॉर एन आईफोन, नॉट फैक्चुअली करेक्ट, समझाने के लिए बोल रहे हैं, मिलेगा नहीं, डोंट ट्राई इट। हम बोल रहे हैं ये देखिए ये मिला, फॉर एन आईफोन आई गॉट एन आईपैड, फॉर एक्सचेंज बताने के लिए। और एक फॉर होता है बताने के लिए कि किसके लिए, द फादर फॉट फॉर हिज सन, महात्मा गांधी फॉट फॉर इंडियंस। किसके लिए? इंडियंस लोग के लिए। पापा किसके लिए लड़ रहे थे? बच्चों के लिए, ऑन बिहाफ ऑफ। और एक फॉर का यूज है पर्पस बताने के लिए कि दिस बुक इज नॉट फिट फॉर चिल्ड्रन, दिस बुक इज फॉर एडल्ट, ओके, दिस मूवी इज फॉर किड्स, दिस मूवी इज फॉर हाउसवाइफ्स, दिस मेडिसिन इज फॉर प्रेग्नेंट लेडीज, ये बताने के लिए। तो एक बार रिवाइज कर, फॉर कब होता है? ये बताने के लिए कि कौन किस ओर निकला, इवेंट फॉर अ लॉन्ग वॉक। एक फॉर होता है ये बताने के लिए कि कितना टाइम, my class will continue for 5 more minutes, okay, not factually correct, again example दे रहे हैं। किस लिए? For what crime did you hit him, for what purpose did you come to my house, ये सब। एक for का यूज होता है एक्सचेंज बताने के लिए कि ये देके ये मिलेगा, ये हो के ये होगा। और एक ये बताने के लिए कि किसके लिए, कौन किसके लिए किया, ओके, मतलब my father fought for me, my mother is always fights for me, मतलब मेरे लिए मेरी मम्मी लड़ती है, एक पर्पस दिखाने के लिए। तो ये था फॉर। अब हम लोग सीखते हैं फ्रॉम का यूज। फ्रॉम कब यूज होता है? देखिए, टू मतलब कहाँ गया, फ्रॉम मतलब कहाँ से गया। सो ही हैज गॉन फ्रॉम द ऑफिस, ऑफिस से वो गया। टू इज टू से वेर विल रिच, फ्रॉम इज टू एक्सप्लेन के फ्रॉम वेर डिड ही स्टार्ट गोइंग। तो फ्रॉम वो बताने के लिए कि कौन कहाँ से अपना जर्नी को स्टार्ट किया, एक वो जगह बताने के लिए। दूसरा एक फ्रॉम ये बताने के लिए होता है कि कब से होगा, ओके, द लॉकडाउन स्टार्ट फ्रॉम मंडे, okay, the summer vacation will start from 15th May, for example। एक फ्रॉम बताने के लिए कि कहाँ से, the coal comes from coal, gold mine, diamond mine, diamond comes from coal mine, okay, ऐसे कुछ। तो the actor is sprung from good background, ऐसे। coal comes from coal mine, ऐसे। कहाँ से, सोर्स बताने के लिए। दूसरा फ्रॉम का यूज होता है कंक्लूजन बताने के लिए। जहां तक हम सुने, हमको ये लग रहा है, फ्रॉम ऑल we know, we can conclude that she is a good lady. From all I know, I can say that she was a very bad character human being। मतलब जो सुन के समझ में आने के बाद लोग कंक्लूड करते हैं, उसको फ्रॉम बोलते हैं। जो सुन के समझ के लोग कंक्लूड करते हैं, उसको फ्रॉम बोलते हैं। नेक्स्ट, फ्रॉम इज यूज्ड टू शो डिफरेंस। A fool can be differentiated from, a girl can be known from a boy। लड़का लड़की को देखने से समझ में आता है कि लड़का है लड़की 90% टाइम। तो फूल कैन बी नोन फ्रॉम वाइज मैन। तो फ्रॉम ये बताने के लिए कहाँ से शुरू हुआ, फ्रॉम ये बताने के लिए कब से शुरू हुआ, फ्रॉम ये बताने के लिए कि इसका सोर्स कहाँ है, वो आया कहाँ से है। दिस क्लॉथ इज, दिस लीची इज फ्रॉम मुजफ्फरपुर, वो वाला। दिस क्लॉथ इज फ्रॉम राजस्थान, वो वाला। एक कंक्लूजन, फ्रॉम ऑल आई हियर आई कैन से दैट यू विल लर्न ग्रामर, ऐसे। एक होता है डिफरेंस बताने के लिए। दूसरा यूजेस ऑफ इन। इन कब यूज होता है? इन यूज होता है बताने के लिए कि कोई कहाँ पे है, इज इन द हाउस। इन होता है टाइम बताने के लिए, इस बीच में हम आ जाएंगे, आई विल एंड द क्लास इन 5 minutes। एक इन का यूज होता है टेम्पर बताने के लिए, इज इन गुड मूड, बैड मूड, इन एक्साइटेड मेंटल स्टेट बताने के लिए। और एक इन इसलिए यूज होता है बताने के लिए कि इसके अंदर मुझे एक भाई मिल गया, एक फ्रेंड मिला है, एक दोस्त मिला है, इसके अंदर हमको भगवान दिखता है। मतलब कुछ लोग बोलते हैं ऐसे जोश में, सी फाउंड ए ट्रू फ्रेंड इन हिम, आई फाउंड ए टीचर इन यू, आई फाउंड ए मदर इन दैट लेडी, ऐसे कुछ। तो इनका यूज होता है जगह बताने के लिए, एक अंदाज वाला टाइम बताने के लिए, एक मेंटल स्टेट बताने के लिए,
और ये बताने के लिए कि किसके अंदर किसको कौन सा इमोशन कैरेक्ट फील होता है। और बस थोड़ा सा होल्ड ऑन प्लीज। यूजेस ऑफ इनटू। इनटू कब यूज होता है? इनटू यूज होता है, इनटू यूज होता है ये दिखाने के लिए कि एक चीज दूसरा में जा रहा है। द रिवर फ्लोज इनटू द ओशन, इट्स अ कंटिन्यूअस, इट्स मोशन। मतलब कोई चीज कंटिन्यू होते रहता है, पानी रिवर से जा रहा था, ओशन में चला गया। He slept into the day, मतलब वो रात से सो रहा था, सोते सोते दिन में चला गया। इट्स अ कंटिन्यूअस थिंग फ्रॉम नाइट टू डे, स्लीपिंग। द रिवर फ्लोइंग, एक टाइम और एक प्लेस। रिवर आ रहा था, समुद्र में चला गया। सो इट्स अ मूवमेंट ऑफ समथिंग फ्रॉम वन प्लेस टू अदर। नेक्स्ट, इट्स अ मूवमेंट ऑफ टाइम फ्रॉम वन स्टेट टू अदर। द विंटर चेंज्ड इनटू समर, ऐसे कुछ। दूसरा, चेंज ऑफ स्टेट, पानी को गर्म करने से वो वेपर हो जाता है। द वाटर चेंज इनटू स्टीम बाय हीटिंग। तो इनटू का तीन यूज है। एक, जब कोई फिजिकली जाता है, द ट्रेन वेंट इनटू द टनल, वैसा कुछ। ओके, तो द बुलेट वेंट इनटू हिज बॉडी, नॉट थ्रू, थ्रू मैंने पार हो जाएगा, इनटू मैंने अटक जाएगा, मैंने गया है। दूसरा है स्लेप्ट इनटू द डेज चेंज इनटू मंथ्स, ऐसा कुछ। तो एक जगह बताने के लिए, एक प्लेस बताने के लिए, और एक कोई चीज का वाटर लिक्विड स्टेट चेंज होता है उसको बताने के लिए। दूसरा, यूजेस ऑफ ऑफ। ऑफ कब होता है? ऑफ ये बताने के लिए किस लिए हुआ, he died of malaria, he died of covid। ऑफ कब होता है ये बताने के लिए कि किस चीज से बना है। फॉर एग्जाम्पल, दिस आईफोन कवर इज मेड ऑफ प्लास्टिक, प्लास्टिक है ये। ओके, ऑफ होता है ये बताने के लिए किसका, दिस फोन इज ऑफ माई फादर, ऑफ माई अंकल, ऑफ माई आंटी, दिस हाउस इज ऑफ माई फोर फादर। तो ये बताने के लिए कि ये घर किसका है, ओनरशिप। दूसरा, नंबर 4, ये बताने के लिए किस सब्जेक्ट के बारे में वो सोच रहे हैं, थिंकिंग ऑफ हिज डेड मदर, इज थिंकिंग ऑफ द ऑलमाइटी गॉड, वैसे कुछ। और किस चीज के लिए यूज होता है? क्वालिटी के लिए। सी इज अ मदर, सी माय मदर इज अ वुमन ऑफ डिटर्मिनेशन, ही इज अ मैन ऑफ स्ट्रॉन्ग विल पावर, एंड यू आर अ स्टूडेंट ऑफ डिटर्मिनेशन, ऐसा कुछ। फिर ऑफ इज यूज टू शो कंटेंट, मतलब कि इसके अंदर क्या है। He has a box of toys, मतलब एक बॉक्स है, उसके अंदर टॉयज है। तो ऑफ कंटेंट बताने के लिए कि he has an almirah of full of as almirah of shoes। किसी किसी के घर में होता है जूता ही वो भर के रखते हैं, तो क्या है अलमीरा में? जूता है। अच्छा, एक ऑफ का मतलब होता है किस चीज में। he is a lame in the one leg, in left leg, he is a lame of the right eye, he is a blind of the right eye। तो कौन किस जगह हैंडीकैप्ट है वो बताने के लिए होता है। एक कंटेंट बताने के लिए, एक क्वालिटी बताने के लिए, एक कंसर्न बताने के लिए, एक ऑनरशिप बताने के लिए। देखिए मैंने ब्लू में सबका यूज लिखा है, तो अगर आप इस यूज को एक बार ध्यान में दे दे तो आप सब सीख जाइएगा। ऑफ, टूवर्ड्स, सब। टूवर्ड्स का देखिए, टूवर्ड्स का छोटा है, ज्यादा नहीं है, 3 है। द कैट केम रनिंग टूवर्ड्स मी, टूवर्ड्स मतलब मेरे तरफ आ रही थी। तो एक होता है नियरनेस ऑफ अप्रोच, मेरे तरफ आ रही थी, तो टूवर्ड्स का एक अप्रोच यूज है, नियरनेस। एक होता है नियरनेस ऑफ टाइम। ओके, इट इज नॉट टूवर्ड्स इवनिंग और आफ्टरनून, इट इज नॉट टूवर्ड्स मॉर्निंग, सुबह होने जा रहा है। तो ऐसे केसेस में हम लोग टूवर्ड्स बोलते हैं। एक, ही इज काइंड टूवर्ड्स पुअर, एक टाइम जो धीरे धीरे चेंज हो रहा है, इस तरफ जा रहा है, रात की तरफ, इवनिंग की तरफ, दिवाली की तरफ, डिजास्टर की तरफ, पता नहीं किस तरफ। तो कोई टाइम किस तरफ जाता है, इंडिया इज मूविंग टूवर्ड्स डिजास्टर बिकॉज ऑफ पॉलिटिकल इश्यूज, मूविंग टूवर्ड्स किस तरफ, बर्बादी की तरफ। ओके, द गर्ल केम टूवर्ड्स मी, द बुल केम टूवर्ड्स मी, किस तरफ, इधर। ओके, एक है कि इन लोगों के तरफ उसका बिहेवियर कैसा, इज वेरी काइंड टूवर्ड्स पुअर, ही इज वेरी पोलाइट टूवर्ड्स लेडीज, ये। अब आते हैं अंडर, खत्म हो जाएगा, थोड़ा देर और देखिए। यूजेस ऑफ अंडर। अंडर मतलब होता है कि कोई चीज अभी काम में लगा हुआ है। द ब्रिजेस आर अंडर कंस्ट्रक्शन, माई हाउस इज अंडर रिपेयर, वैसे केसेस में। और एक अंडर का यूज होता है ये बताने के लिए कि कम से कम इतना, द प्रोजेक्ट विल बी कंप्लीटेड अंडर 10 डेज, मतलब 10 दिन तक हो जाएगा। इतना दिन के अंदर, एक एक इतना दिन के अंदर बताने के लिए अंडर यूज होता है। और एक यूज होता है कि अभी इस चीज इसमें फंसा हुआ है, माई हाउस इज अंडर रिपेयर, द ब्रिज इज अंडर कंस्ट्रक्शन, ओके, द मोबाइल इज अंडर कस्टडी, ऐसे कुछ, द कार इज अंडर पुलिस कस्टडी, ऐसा कुछ। एक होता है छुपाना,
He came under the appearance of a monk और सेंट. सेंट का वो मास्क पहन के आया, मतलब वो बाबा वाला कपड़ा पहन के आया. एक होता है छुपाना, एक होता है इससे कम. अंडर 10 days, अंडर 5 lakh rupees you can buy a new flat, अंडर 50 lakh rupees you can buy a new flat. और ये काम जो है अभी रुका हुआ है बिकॉज उसमें कुछ हो रहा है. तो ये अंडर का यूज है. विथ का यूज क्या है? विथ का यूज है कि ये होने से ये होगा. फॉर एग्जाम्पल, ही केम टू रेलवे स्टेशन विद बैग. मैंने बैग और रेलवे स्टेशन कनेक्टेड है, मैंने दोनों एक साथ हुआ. रेलवे स्टेशन मतलब बैग. नेक्स्ट, बटरफ्लाई स्टार्ट कमिंग विद द अराइवल ऑफ स्प्रिंग. मतलब जैसे ही स्प्रिंग आता है बटरफ्लाईज लोग आने लगती है. ओके और जैसे ही लोगों को भूख लगता है वो खाने लगते हैं. तो इसके साथ ये होता है. सो एक होता है यूनियन इन प्लेस, मतलब लोग रेलवे स्टेशन जा रहे हैं तो बैग लेके, स्प्रिंग आ रहा है तो बटरफ्लाईज आ रही है. तो ये विथ का यूज है, ये दिखाने के लिए कि ये जगह में ये चीज होता है, ये बताने के लिए कि ये टाइम में ये होता है. मतलब मॉनसून में रेन आता है, with the arrival of monsoon we will have rain, ऐसे कुछ. और with the arrival of summer season we will have famine, ऐसा. एक with is used मतलब ओपिनियन के लिए, with my views, with my opinion, my views match with his views. ये एग्रीमेंट बताने के लिए. और एक है इंस्ट्रूमेंट बताने के लिए, killed his wife with a knife, with a knife. He looked at her, किसके तरफ देखा? With disgust. मतलब he looked at मतलब उसके तरफ, किस इमोशन से? विथ हैप्पीनेस, विथ जॉय, विथ लव, विथ इमोशन, विथ केयर. इमोशन बताने के लिए, ठीक है. यहाँ एम नहीं, यहाँ इमोशन होगा. वो तो एट के लिए था, यहाँ ही लुक्ड एट हर विथ व्हाट? विथ इमोशन. कौन सा इमोशन? यहाँ है डिसगस्ट. तो एक होता है ये बताने के लिए कि इसका कौन सा इमोशन था. डिसगस्ट जैसे है कि नेगेटिव इमोशन. सो ही लुक्ड एट हर विथ डिसगस्ट और ही लुक्ड एट हर विथ हैप्पीनेस. ये He has been long sick with malaria और कोविड. मतलब वो बीमार है या बेड पे है बहुत दिन से कोई बीमारी से, तो भी होता है विथ. तो एक बार रिवाइज कर देते. एक विथ होता है, इस जगह में ये होता है. फॉर एग्जाम्पल, he comes to my tuition with the bag. बैग लेके बच्चे आएंगे, ठीक है. दूसरा कि with the arrival of winter we will have winter festivals. ओके ये होने से ये होगा. दूसरा एग्रीमेंट, his views matches with me or does not match with me. फिर किस चीज से? he killed his wife with a knife. दूसरा किस इमोशन से? कि he looked at her with lust, he looked at her with reverence, with respect. okay. एक होता है बीमारी का कोई, he has been ill with fever for a long days. तो अब सिर्फ ये विद इन, ये लास्ट है, इसको देख लीजिए, खत्म हो जाएगा. विद इन यूज होता है ये बताने के लिए कि इसके अंदर, यू स्लेप्ट विद इन द डोर्स, दरवाजे के रूम के अंदर ना. यू मस्ट कम बैक विद इन एन आवर, तुम 1 घंटे में आ जाना. तो विद इन का एक और यूज है कि मेरे पावर में है, दिस इज नॉट अंडर माई पावर. एक इंसान का पावर, एक टाइम और एक प्लेस. विद इन द 4 वर्ल्ड्स माई मदर हैज स्टेड ऑल हर लाइफ. जगह बताने की. एक विद इन एन आवर यू हैव टू कंप्लीट द प्रोजेक्ट. तीसरा ये बताने के लिए कि दिस इज विद इन माई पावर टू डू इट, और दिस इज नॉट विद इन माई पावर टू हेल्प यू. तो देखिए, दिस वीडियो वाज लॉन्ग and a very long one, but if you can write all this and revise it once, your preposition will be corrected for the rest of the life. You have only 2 options now. One, read it and become expert in it for the rest of the life, or leave it and be as you are for the rest of the life. And if you have any question, you can ask us in the comment, or if you want exercises on this, you can ask us in the comment. We'll send you, we can do it. So, and if you do find this video beneficial, share it with people, with students who might need it, for people who are giving competitive exam or school exam, or anybody who might get benefited from this. So I would request you कि आप इस वीडियो को उनसे शेयर कर दीजिएगा जिनको हो सकता है प्रीपोजिशन नहीं आता तो वो सीख जाएंगे. Thank you for watching the video. Thank you.